निर्विघ्नमाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में मैं परेशान हो चुका था। ये आदमी है कौन? पिछले 3 दिन से लगातार उसका पीछा कर रहा है। आखिर चाहता क्या है ये? अब उसका निश्चय दृढ़ हो चुका था। अपने ऑफिस के चेंबर की खिड़की से खड़े होकर चाय का कप हाथ में लिए वो उस व्यक्ति को देख रहा था। वो रोड के उस पार के पान ठेले पर खड़ा हुआ था और एक टक उसकी खिड़की की ओर नजर लगाए हुए था। मेरा कोई दुश्मन भी तो नहीं है, मगर आजकल लोगों का क्या भरोसा, कहीं मुझे किडनैप वगैरह करने की प्लानिंग तो नहीं है। आज बात कर ही लिया जाए इससे, सोचकर मैंक अपने ऑफिस से बाहर निकला और रोड क्रॉस कर पान ठेले तक पहुंच गया। व्यक्ति उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था, सिगरेट पी रहा था। ठंड काफी तेज पड़ रही थी। उस व्यक्ति ने लेदर का एक जैकेट पहना हुआ था, जिसके बाह को बार बार हटाकर घड़ी देख रहा था वो जैसे बहुत काम हो। व्यक्ति चेन स्मोकर लगता है, क्योंकि जब से मोहन देख रहा है वो सिगरेट पिए जा रहा है। कुछ देर में एक नई सिगरेट जला लेता है और नाक से धुआं निकालना है। मोहन को बहुत इरिटेटिंग लगा। ठंड वाकई में बहुत ज्यादा है। मुंह से धुआं निकल रहा है बिना सिगरेट पिए ही। मैंक ने दुकान से एक सिगरेट ली और उस व्यक्ति का एक बार पूरा निरीक्षण किया। 6 फुट का भरा पूरा इंसान है, काफी ताकतवर भी होगा। और उसके जूते, बाप रे, इतने हिलदार, इस वजह से ज्यादा लंबा लग रहा है। मोहन को एक बार मन किया कि उसे पलटे और 2 घूंसे लगाकर पूछे कि आखिर उसका पीछा क्यों कर रहा है, मगर व्यक्ति काफी भरा पूरा था। अगर पलटकर उसी ने घुसा मार दिया। फिर मोहन ने सोचा, अरे ये क्या सोच रहा है वो, इतने सारे लोग, इतनी भीड़, ऐसे में वो क्या कर लेगा। इसलिए जानबूझकर उसने उस व्यक्ति से कहा, एक्सक्यूज मी, लाइटर होगी क्या? वो व्यक्ति जैसे चौंक कर मुड़ा। जी जी, हाँ। कहकर उसने अपनी जेब से लाइटर निकाल दिया। काफी महंगी कंपनी का लाइटर है। उसने सिगरेट जलाते हुए पूछा, आप? जी, यहाँ कुछ काम से आए थे? यही पास में मेरे दोस्त का घर है, वहीं आया था। ओ, कहाँ रहते हैं आप? मैंक पूछ बैठा। जी, लेक सिटी की तरफ। ओ, अच्छा। और आप? मैंक ने एक व्यंग मुस्कान से उसकी ओर देखा और मनी मन सोचा, 3 दिन से लगातार पीछा तो कर रहा है, हाँ? मेरा ऑफिस, घर, सब कुछ देख लिया है, फिर भी एक्टिंग देखो। जी, वो फूल चौक की तरफ। मैंक ने एक झूठ बोल दिया। मन तो कर रहा था कि उससे पूछ ले आखिर क्यों पीछा कर रहा है, मगर पता नहीं क्या सोचकर वो रुक गया और वापस ऑफिस चला आया। शाम को ऑफिस छूटने के बाद मैंक ने तय किया कि आज वो टैक्सी से घर नहीं जाएगा, बल्कि लोकल ट्रेन से जाएगा। इसलिए टैक्सी में बैठा जरूर, मगर रास्ता उल्टा लेकर स्टेशन पहुंच गया। उसे विश्वास था कि वो व्यक्ति आज गच्चा खा गया होगा, टैक्सी से उसके घर की तरफ निकल गया होगा। स्टेशन में जाकर देखा तो ट्रेन आने में भी देर थी, इसलिए पास ही के एक बेंच पर बैठ गया। मोबाइल निकालकर मैसेजेस पढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी थोड़ी दूर पे
ओवरब्रिज पे, और देखकर उसका जैसे दिमाग जल उठा। वही व्यक्ति ओवरब्रिज पर खड़ा सिगरेट पी रहा था और उस पर नजर रखे हुए था। इससे कैसे पता चला कि मैं, तभी अचानक एक आवाज कान पड़ी, टिकट दिखाइए। ओ, टीसी। उसने तुरंत ही अपना टिकट निकालकर दिखा दिया और धीरे से टीसी को बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी सर, वो ओवरब्रिज पर उस व्यक्ति को देख रहे हैं? हाँ, उसके पास टिकट नहीं है। टीसी सुनकर जैसे खुश हो गया, एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे में खिल गई। लगता है जो फाइन है वो इसी की जेब में जाने वाला है। वो तुरंत ही टिकट मैंग को देकर ओवरब्रिज की ओर दौड़ पड़ा। मैंग मन ही मन खुश था। तभी ट्रेन भी आ गई। तुरंत ही मैंग ट्रेन पर चढ़ गया। आज टैक्सी उसने घर से थोड़ी दूरी पर ही रोक ली थी और पैदल ही घर जाने लगा। ठंड के कारण मोहल्ला करीब सुनसान सा हो गया था। गली के कुत्ते भी ठंड के कारण कोनों में दुबके हुए थे। सभी मैंग को पहचानते थे, इस वजह से शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। मगर तभी एक कुत्ता भौंक पड़ा और मैंग ने भी महसूस किया कि कोई उसके पीछे चलकर आ रहा है। उसने तुरंत ही पलटा, मगर अगले ही पल उसके सीने पर पड़ी एक जबरदस्त लात और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल मैंग की छाती पर पांव रखे वो व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसके हीलदार जूतों की नोक मैंग की छाती पर चुभ रही थी। उसने अपना रिवॉल्वर मैंग के सर पर तान दिया था। चाहते क्या हो तुम? किडनैप करना मुझे? तभी मैंग के दिमाग में बत्ती जल गई। उसने हाथ के पास पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा उठाकर उस व्यक्ति के सिर की तरफ दे मारा। एक आवाज के साथ वो व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर गया। मैंग तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। व्यक्ति चुपचाप जमीन पर पड़ा था। अब मर गया क्या? मैंग ने अपना हाथ उसके नाक के पास ले जाकर देखा तो नहीं, जिंदा है। उसने तुरंत ही एक लात मारकर उसकी रिवॉल्वर पासी की नाली में फेंक दी। उसके बाद सोचा, इसे यहां नहीं छोड़ा जा सकता है, घर लेकर जाता हूं, पूछूंगा आखिर किसने भेजा है मुझे किडनैप करने के लिए। मैंग ने तुरंत ही उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ी और धीरे धीरे घसीटता हुआ उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा। गली के कुत्तों ने अभी भी कोई हरकत नहीं दिखाई। गली पहले से ही सुनसान थी। ठंड में सब अपने घरों में दुबके हुए थे। आज ट्रेन लेट होने की वजह से करीब 11 बज गए थे, इसलिए मैंग को कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। चुपचाप वो उस व्यक्ति को घसीटता हुआ अपने घर में ले गया। वैसे भारतीय घरों में बेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। हालांकि विदेशों में सभी घरों में बेसमेंट होते हैं, मगर मयंक के इस घर में बेसमेंट था। मयंक उस व्यक्ति को उस बेसमेंट में ले गया और तुरंत ही मोटी रस्सी से उसके हाथ पांव बांध दिए, क्योंकि जिस फुर्ती से उस व्यक्ति ने मयंक को लात मारी थी, मयंक को नहीं लगता था कि दोबारा उसके जागने पर वो उससे लड़ सकेगा। अचानक ही उसकी जेब टटोली। पर्स खोलते ही मयंक चौंक पड़ा। पर्स में एक आईडी कार्ड था और आईडी कार्ड इशू किया था इंडियन क्राइम डिपार्टमेंट ने। नाम इंद्रसेन भट्टाचार्य, सीनियर ऑफिसर, सीबीआई। धीरे धीरे भट्टाचार्य बाबू को होश आ रहा था। सर में असहनीय दर्द था। आंख खुली तो हाथ पांव भी बंधा हुआ पाया और एक बेसमेंट जैसी जगह में उन्हें रखा गया था। मगर अगले ही पल नाक में पड़ी भयानक दुर्गंध एक पल को तो जैसे उल्टी ही होने को आ रही थी। बेसमेंट की मध्यम रोशनी में जब उन्होंने चारों ओर आंखें घुमाई
तो दृश्य देखकर जैसे उनका दिल फट सा पड़ा। एक बार और उल्टी होने को आ गई, क्योंकि बेसमेंट में रखे हुए थे बड़े बड़े जार और उसके पास ही रखे थे छोटे जार, और इन जारों में थे कुछ महिलाओं के सिरविहीन शरीर, और छोटे जारों में उनका सिर किसी केमिकल में डुबो कर रखा गया था उन्हें, शायद शरीर को सड़ाने के लिए। भट्टाचार्य बाबू को सच में ही उल्टी हो गई। मयंक ने न्यूज लगाया। न्यूज में कहा जा रहा था, शहर में 5 महिलाओं के गायब होने की पुलिस खोज में लगी हुई है, और अभी तक उन महिलाओं की वास्तविक स्थिति और उनको किडनैप करने वाले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर खास खबर के अनुसार सीबीआई के सीनियर ऑफिसर इंद्रनील भट्टाचार्य पिछले 3 दिनों से गायब हैं। पुलिस उनकी भी तलाश में लगी हुई है। लगता है इस बार किडनैपर बहुत ही शातिर है। न्यूज चैनल बंद करके मयंक सोचने लगा, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला बड़ा सा ड्रम खाली करना पड़ेगा। आखिर 6 फुट के शरीर को किसी छोटे जार में तो नहीं रखा जा सकता है। शरीर को गलने में 4-5 दिन का समय तो लग ही जाएगा। उसके बाद शहर की किसी नाली में बहा देगा। भट्टाचार्य बाबू, तुम अगर सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर हो तो मैं भी